अच्छा ये बताइए, नहीं ये बताइए क्या मुझे बोलने का हक नहीं है? सर आप तब से बोल रहे हैं। मैं करो मेरी पूरी बात सुनिए। सर आप तब से बोल रहे हैं। अगर आप अनसेटिस्फाई होइएगा तो मैं आपकी पूरी बात सुनूंगा। नहीं सर, क्या आप सर सॉरी आई मिस्ड इट, आई एम सॉरी। एक सेकंड सर, तब से आप बोल रहे हैं, सारे पैनलिस्ट इंतजार कर रहे हैं। इतनी देर तो ना अनिरुद्ध चंदेल को मैंने मौका दिया, ना प्रेम शुक्ला जी को दिया, अजय वर्मा और अविनिजेश अवस्थी तो भी इंतजार कर रहे हैं। और आपको मुद्दे पर लाना, सर कम से कम ये तो रिस्पेक्ट करना सीखे कि मॉडरेटर का काम है टॉपिक पर लाना। आपने कहा हाँ बिल्कुल हुआ हिंदू मुसलमान, द कश्मीर फाइल्स पर आप चले गए। सर द कश्मीर फाइल्स कब आई? और 10 मार्च को तो नतीजे आ गए सर। तो तथ्यों पर तो बात करना मेरी जिम्मेदारी है ना सर, या नहीं है? अब मैं बताता हूं आपसे कौन सी बात बोली जाए जिसका फायदा हो और कौन सी बात ऐसी बोली जाए जिसका नुकसान हो। इसको समझना होगा। जैसे चौकीदार का क्या कहा गया था, चौकीदार क्या है, उसका बीजेपी ने फायदा उठाया था। और कांग्रेस को लोग सुनने में बड़ा मजा आता है, जोकर जैसी बातें कीजिए, बड़ा मजा आता है। लेकिन इस बार चला वो जैसे बुलडोजर बाबा। मैंने शुरुआत में कहा था ये जो बुलडोजर बाबा आप कह रहे हैं, लोग हंस तो रहे हैं लेकिन नुकसान होगा, बीजेपी फायदा उठाएगी इसकी। और बीजेपी ने फायदा उठाया। ऐसी बातें, ऐसे डायलॉग जिनका नुकसान होता है उनको समझना पड़ेगा कि हमको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। बुलडोजर बाबा बोलने से भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ, अपोजिशन को नुकसान हुआ। इसको समझिए आप। हाँ तो इसमें जवाब देंगे अजय वर्मा और अनिरुद्ध चंदेल, उसके बाद अविनिजेश अवस्थी। सुना अभी तक कि नहीं सुना? अभी क्या कहा सैयद असीम वकार ने? उन्होंने सीधे तौर पर ऑपोजिशन की नाकामी से करार दिया, सीधे तौर पर। अदिति देखिए, असीम वकार के अपने विचार हैं और इन्हें अपनी पार्टी और अपने विचार रखने का लोकतंत्र में अधिकार है। जहां तक जीत का हार का सवाल है, जनता का मैंडेट था, जनता का जो मैंडेट दिया जिस तरह से भी दिया, सरकार बन गई। सरकार ने 10 तारीख के रिजल्ट के बाद आज शपथ ग्रहण हुआ, मुख्यमंत्री आज शपथ ग्रहण लिए, सरकार को बधाई दी गई। एक पूरी तरह से वहां एजेंडा जो था सारा पूरा दिख गया, सरकार बनी, शपथ ग्रहण, सारी चीजें हुई। मुद्दा यह है आज का मुद्दा मुझे जो बताया गया था कि महंगाई के ऊपर भी है, आज का मुद्दा इस पर भी है। तो हम सरकार से देश की जनता, प्रदेश की जनता अब ये मांग करती है, देखना चाहती है कि पिछले 6 महीने से डीजल और पेट्रोल के रेट नहीं बढ़े और 3 दिन में 3 रुपए 20 पैसे बढ़ गए और 30 दिन में ये 50 रुपए तक बढ़ जाएंगे। कोई बात नहीं है, चूंकि सरकार बनाई है जनता ने, तो जनता को उसका फल और मिठाई तो मिलनी चाहिए। चाहे वो इलेक्शंस में, जैसा कि अबू आजमी कह रहे हैं, क्या हिंदू मुसलमान हुआ क्या इन इलेक्शंस में? देखिए, इस इलेक्शन में अभी बीजेपी के नेता कह रहे थे कि साहब 80% लाभकारी और 20% विनाशकारी। भी एक आंकड़ा समझिए, एक इनका प्रोपेगेंडा समझिए कि 45% वोट ही तो मिला है, 55% विनाशकारी हो गया उत्तर प्रदेश के लोग और 45% लाभकारी और आशाकारी हो गए। इसका मतलब 55% जनता को ये विनाशकारी बोलते हैं। तो प्रदेश की 55% जनता को समझना चाहिए। हमें जितना मिला, हमें पूरे, हमारे पास देखिए सब कुछ पाने के लिए था, खोने के लिए कुछ नहीं था। आपको पता है, हम तो लड़ाई लड़ रहे थे अपनी नेता प्रियंका गांधी के नेतृत्व में, और हमारी लोगों की उम्मीद थी कि लोग बढ़ के महंगाई पर, बेरोजगारी पर, पेट्रोल पर, डीजल पर, तेल पर, आटे पर, किसान आंदोलन पर पूछ रही हूं, आपके कितने उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई? तो हमारे 399 उम्मीदवार लड़े। हाँ, हमारे जमानत कितनों की जब्त हुई? नहीं, हमारे एक की हुई या सारों की हुई, हमारे 2 जीते या नहीं जीते, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि भारतीय जनता पार्टी के 55 से ज्यादा एमएलए कम हो गए पिछली उसमें। इस बार 400 पार कह रहे थे, 273 ही तो मिला के इनके साथियों के सहित आए, तो ये जीते नहीं है, हारे इनका मैंडेट। अच्छा, आप ये कह रहे हैं मेजॉरिटी मार्क क्रॉस करने के बावजूद ये हारे हैं? मेजॉरिटी मार्क क्रॉस करने के बावजूद ये हारे हैं सर? क्या बात है, क्या लॉजिक आप दे रहे हैं? अविनिजेश अवस्थी, अविनिजेश अवस्थी, अपनी पार्टी का हाल पता नहीं, और उत्तराखंड में लेकिन इनकी सीटें 9 से ज्यादा कम हो गई हैं। सुन लीजिए, सरकारें किसकी हैं? सरकारें किसकी हैं? मेजॉरिटी मार्क के पार कौन है? अजय वर्मा, आप डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं ना? जीतने के लिए ही चुनाव लड़े जाते हैं या आपकी पार्टी हारने के लिए चुनाव लड़ने लगी है? अदिति जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि चुनाव बीजेपी जीती, आप ज्यादा अच्छी तरह से जीती हैं और विपक्ष के नेताओं को आप इस तरह से समझाती हैं, धमकाती हैं। अजय वर्मा जी, मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है लोकतंत्र में। सुनिए, ध्यान से सुनिएगा।
ध्यान से सुनिए, लोकतंत्र में जनता समझाती है, और सुनिए, और साथ ही अगर जनता को समझा रही हो तो उसे समझ लेना चाहिए, उसे समझ लेना चाहिए, हर बात को निजी हमला नहीं समझना चाहिए। वैसे आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, मैं हेल्दी डेमोक्रेसी में यकीन करती हूं, मैं स्ट्रांग ऑपोजिशन में भी यकीन करती हूं, लेकिन शायद आपकी पार्टी को यह बात समझ नहीं आ रही है। तो अपनी पार्टी को समझाने की बजाय आप सबको काम बता रहे हैं। आप बीजेपी को बता रहे हैं बीजेपी हार गई चुनाव में, आप मॉडरेटर को यह बता रहे हैं कि अरे आप ये कर रही हैं। सर, आप अपना काम समझिए, पहले अपना काम समझिए।